हेलो दोस्तों, माय टू चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम 1 से लेकर के 7 तक का कंप्लीट वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप जब भी वीडियो देखिए तो स्किप करके मत देखिए, कंप्लीट देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अभी क्या है, जो समय कम है तो हम क्वेश्चंस में ही कंसेप्ट को बताते हैं, तो इसलिए कहते हैं अगर क्वेश्चन स्किप कीजिएगा तो कंसेप्ट आपसे स्किप हो जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखिए, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक साइकिल को 1230 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 18% का नुकसान होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? ये पहला सवाल है। एसपी है, विक्रय मूल्य 1230 रुपया और लॉस 18%। तो सीपी पूछा गया है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 होता है। हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, और 100 माइनस लॉस है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर एसपी कितना है? 1230 रुपया गुना 100 और 100 लॉस 18 है, तो माइनस 18 घटा देंगे। यहाँ पर 1230 गुना 100 बटा 82, ये काटिएगा तो कितना होगा? 41, ये 50, और यहाँ पे कितना से कटेगा? 3 4 3 12, ये जो है यहाँ पर कट जाएगा आपको 30 मरतबे में। इसको गुना करेंगे, देखिए तो 3 5 15, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1500 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य कितना था? 1500 रुपया। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, दूसरा नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हेतु सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर सवाल है। आप यहाँ पर सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो यहाँ पर CI बराबर होता है P इंटू, P को मूलधन कहते हैं, इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर N माइनस 1। ये जो है CI होगा, यहाँ पर CP लिखते हैं CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू ये बड़ी ब्रैकेट इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर N माइनस 1, इसका हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर, 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। ये तीसरा नंबर सवाल है। प्रिंसिपल जो है मूलधन 5,000 रुपया है और रेट 10% और समय जो है 2 वर्ष दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए ब्याज जो है बहुत सारा तरीका है, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो बेसिक तरीका है, ये 5,000 है। यहाँ पर ब्याज निकालने का तरीका 5,000 2 वर्ष के लिए कहेगा तो ये कंडीशन है, देखिए 2:1 ये ब्याज को दिखाएगा। तो यहाँ पर इसका जो है 10% निकालते हैं, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 500। फिर इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% निकालेंगे तो 50, और यहाँ पर 2 है, 2 से गुना, और यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना, और दोनों को जोड़ दीजिए 1050। यहाँ कितना हो जाएगा? 1050। ये तो हो गया, ये तरीका वहीं से आया है, लेकिन हम इस तरीके से बनाए। दूसरा क्या तरीका? फार्मूला से देखिए, यहाँ पर CI बराबर P इंटू, तो P 5,000 दिया गया है, P इंटू 1 प्लस R कितना है? 10 बटा 100 के पावर 2 माइनस 1। यहाँ पर देखिए कट जाएगा 10, या भिन्न का जोड़ करेंगे, 10 एकम 10, 1 11, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। अब ये घटा लेंगे तो यहाँ पर 5,000 गुना ये कितना हो जाएगा? 100, यहाँ पर हम एक बार और लिख देते हैं, 121 बटा 100 माइनस 1, और यहाँ पर भिन्न घटाव करेंगे तो 21 बटा 100। यहाँ पर 5,000 गुना ये हो जाएगा 21 बटा 100, और ये जो 2 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 5 दूना 10। देखिए दोनों से उत्तर समान आ गया। तो आप कोई भी तरीका लगाइएगा तो यही उत्तर होगा। तीसरा तरीका क्या है? देख लीजिए, यहाँ पे 10% है, तो इसको जो है आप यहाँ इफेक्टिव रेट निकालिए, 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुना 10 बटा 100, यानी 21%। तो अब यहाँ कितना आ गया इफेक्टिव रेट? 21%। अब डायरेक्ट इसका 21% निकालिए, वही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो है 21% निकालेंगे 5,000 का,
5000 का 21% निकालिए तो बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये लिखिए। तीनों तरीका से उत्तर समान आया है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अगला सवाल, ये चौथा नंबर, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए प्रति वर्ष संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ये चौथा नंबर सवाल है और ये अच्छा सवाल है। यहाँ पर कहा है कि प्रिंसिपल जो है ये 1000 रुपया है, 1000 रुपया है और रेट जो है इसका रेट 10% है और 1 वर्ष का पूछा है टाइम। तो ध्यान से देखिएगा, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमेशा 0 होता है। अब इसका जो है 1 वर्ष का निकालिएगा तो कितना का 10%, 100 आएगा। तो इसका जो है CI और 1 वर्ष का SI आपस में बराबर होता है और दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, इस दोनों का अंतर CI माइनस SI बराबर 0 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो कह रहा है कोई अंतर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, पांचवा नंबर, रमेश ने 20,000 रुपये 10% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार लिए तथा उसने इन्हें 2 वर्ष के लिए सुधा को 10% वार्षिक प्रति वर्ष संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। रमेश का लाभ है। ये पांचवा नंबर सवाल है। यहाँ पर ये रमेश जो है किसी से जो है ये 20,000 रुपये कर्ज लिया है और ये कर्ज, इसका जो रेट क्या है, इसका रेट जो है 10% और समय जो टाइम है 2 वर्ष। ये प्रिंसिपल हो गया, ये रमेश है और ये धन को जो है ये सुधा को देता है। ये सुधा इसको जो है 20,000 रुपये देता है कर्ज के रूप में और कहता है कि हम जो तुमसे ब्याज लेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे 10% और समय है दोनों का 2 वर्ष। ये 2 वर्ष, इसका भी 2 वर्ष। बस इतना सा फर्क है कि ये ब्याज जो है CI इससे ले रहा है और ये SI ले रहा है। तो याद रखिएगा SI का जो है हमेशा समान होता है। इसका SI क्या हो जाएगा, तो इस जो है मूलधन टोटल 20,000 रुपये लिया है, इसका 10% गुना 2 अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कितना आ गया, 2 दूना 4, यानी कि इसका 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, ये 4000 रुपया। लेकिन इस पर जो है CI के या CI निकालना है तो इसके लिए एक अलग फार्मूला चलता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं अभी जस्ट, प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपया, इसका 10% निकालिए, 10% निकालिए कितना हो जाएगा, 10% इसका हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 2000 रुपया। और हम अभी जस्ट आपको सिखाए हैं कि 2:1 ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए और अभी बस इसी नंबर में फिर इसका 10% निकालिए। तो इसका 10% निकालिएगा तो ये 200 हो जाएगा और इसमें 1 से गुना कर दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपको ये 4000 और ये 4200, ये 4200 रुपया हो जाएगा। सुधा से ये जो रमेश जो है 4200 रुपया लेगा और रमेश उसको कितना देगा, वो जो है ये 4000 रुपया देगा। तो बताइए कितना वो बचत कर रहा है, ये इस तरीके से वह 200 रुपया जो है बचत कर रहा है। इसका प्रॉफिट हो गया कितना, 200 रुपया। ये दिमाग से कमा रहा है पैसा। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, छठा नंबर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः R1%, R2 तथा R3% है। तो मूलधन के लिए सही सूत्र बताइए। ये जो जब आपका रेट अलग अलग दिया रहेगा ना, तब ये फार्मूला लगाना है, P × 1 + R1 बटा 100 × 1 + R2 बटा 100 और इंटू 1 + R3 बटा 100। यही ये मूलधन के लिए हो जाएगा, A बराबर P × ये पूरा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा दूसरा। अगला सवाल, सातवां नंबर, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया जो 4 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है, वह समय जिसमें यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो हम ऐसा सवाल आपको बता चुके हैं। ये 7वां नंबर है, 4 वर्ष में ये 2 गुना हो जाता है, 2 गुना। तो कितने समय में, हमको पता नहीं समय क्या होगा, T मान लेते हैं, ये 8 गुना होगा। तो 8 को वैसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 गुना और इसके पावर इस समय से गुना करते हैं तो ये टाइम आ जाता है, कितना आ जाएगा, 4 × 12 वर्ष में जो है ये 8 गुना हो जाएगा। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, 8वां नंबर,
एक धन के 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। तो ये 8वां नंबर सवाल है। यहाँ पर कह रहा 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना, तो सिंपल बस फार्मूला लगाइए, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन। यहाँ पर करा स्वयं का, तो मान लेते हैं मूलधन पी है, तो कितना हो जाएगा 8p बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर कितना है 3। यहाँ पर रेट कितना कर रहा है, रेट अभी पता नहीं, वही रेट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम यही आपको क्यू हटा के रटवा देते तो वो आपको तो लगता है कि ट्रिक है, लेकिन बेसिस देखिए ट्रिक बनता कैसे आप ये समझिए। तो पी से पी कट जाएगा और यहाँ पर क्यू हटेगा तो क्यू रूट होगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर क्यू रूट बराबर 1 प्लस आर बटा 100। अब देखिए इसका ये क्यू घनमूल इसका कितना हो जाएगा 2, और ये एक इधर आएगा तो -1 बराबर आर बटा 100। यहाँ 2 में से गया तो 1 और 100 से गुना हो जाएगा, आर बटा कितना हो गया 100%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए आर का मान जो है 100% होगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 9वां नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक धन 2 वर्ष में 4,840 रुपया तथा 3 वर्ष में 5,324 रुपया हो जाता है, तो प्रतिशत ब्याज दर बताइए। ये 9वां नंबर सवाल है। यहाँ पर ये कहा, देखिए ये पहला हम A1 मान लेते हैं, कितना है 4,840 रुपया, और A2 यानी मिश्र धन जो है ये 5,324 रुपया। तो इसका समय टाइम जो है दिया गया है 2 वर्ष, और इसका टाइम जो है, इसका नाम T1 इसका T2, इसका समय दिया गया है 3 वर्ष। ये 3 वर्ष है और ये 2 वर्ष है। तो रेट हमसे पूछा गया, इसके लिए देखिए यहाँ पर सिंपल सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n। तो सबसे पहले बड़ा को रखिएगा तो घटाने में आसानी होगा। तो हम यहाँ पर देखिए A2, तो A2 बराबर 5,300 ये 24 इंटू बराबर में यहाँ पर बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 और इसके पावर 3। फिर यहाँ पर चूंकि मूलधन तो समान ही होगा, और यहाँ पर 4,840 रुपया बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि घटाने में आसानी रहेगा, माइनस में नहीं आएगा। P से P कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये बेस समान है तो पावर घटेगा, ये घातांक का नियम है, और यहाँ पर ये कटने वाला है तो काट लेंगे। पहले इसको घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा घटाने के बाद 5324 बटा 4,840 बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस, अब ये पावर घट के तो एक ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर बटा 100। अब यहाँ पर इसको घटा लीजिए पहले, तो घटाएंगे तो इसमें से ये एक ही आएगा एलसीएम, तो घटा लेंगे तो 5,324 माइनस 4,840 अब बटा 4,840, और यहाँ पे बराबर आर बटा 100। यहाँ से 1 0 से 0 कट जाएगा। अब घटाइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4, ये 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 12, 12 में से 8 गया तो 4, ये तो बच गया कितना 4, 4 में से जाएगा 0 बटा यहाँ पर 484 बराबर आर बटा 10। देखिए सामान है कट गया तो आर बराबर क्या आ जाएगा 10%। यही इसका रेट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 10वां नंबर, अर्धवार्षिक समय तो होने वाले 6% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 3,399 रुपये हो जाएगा। ये 10वां नंबर सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि रेट यहाँ पे अर्धवार्षिक ले रहा है, तो हमको समय पता नहीं है कितना हो जाएगा। तो समय को जो है यहाँ पर समय को मान लेते हैं कितना, ये यहाँ पे हम समय को t मान लेते हैं। समय t वर्ष है, t वर्ष में ऐसा होगा। तो यहाँ पर रेट जो है इसका दर जो है 6% है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि समय जो रेट जो है ना अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक करते हैं तो रेट आधा हो जाता है 3 वर्ष, और समय जो है दुगुना हो जाता है। कितना हो जाएगा, रेट आधा समय दुगुना 2t यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर ये प्रिंसिपल दिया गया है 3300 और मिश्रधन दिया गया है a बराबर 3399। यहाँ पर हमको समय निकालना है, t का मान निकालना है। तो अब हम फार्मूला बैठाएंगे, a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n, ये फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3399
बराबर ये 3300 इंटू 1 प्लस आर। आर रेट कितना है 3/100 और पावर कितना 2t। देखिए हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर भेज देते, फिर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। अगर हमको खुद समझना होता तो हम 2 स्टेप नहीं लिख पाते। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 3399 बट्टा 3300 बराबर 1 प्लस ये यहाँ पर दिया गया है 1 + 3, पर इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। यहीं पर कितना हो जाएगा 103/100 ये पावर 2t। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको काटिए, ये कितना से कटेगा, ये 33 से कटेगा, 33 से कम 33 और 2 अंक उतारे 0, 33 या 99। तो यहाँ पर क्या आ गया 103/100 नहीं पूछा तो पावर 1 बराबर 103/100 इसके पावर 2t। अब देखिए बेस समान होगा तो पावर इक्वल होगा, इसे तो कट जाएगा, तो क्या आ गया पावर समान होगा ना, तो 1 बराबर 2t। तो टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम जो है यानी कि 1/2 कितना वर्ष यानी कि 6 माह। 6 माह समय कितना है, ये 6 माह हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये पहला 6 महीने। अगला सवाल 11 नंबर, एक आदमी 10 पेन 11 रुपये में खरीदता है तथा 11 पेन 10 रुपये की दर से बेचता है, तो लगभग लाभ या हानि, ये परसेंट में पूछा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको चलना पड़ेगा। 11 नंबर, तो यहाँ पर 10 पेन जो है पेन खरीदा है कितना में 11 रुपया में, ये इसका सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और बेच रहा है 11 पेन 10 रुपया में, ये इसका एसपी हो जाएगा। ये 11 पेन बेच रहा है 10 रुपया में, तो लाभ या हानि। तो ऐसे सवाल में हमें हमेशा कह रहे हैं कि इसका शॉर्टकट तरीका है कि आप वस्तु को समान कीजिए, पैसा को समान नहीं करना है, वस्तु को समान करना है। तो इसके वाले वस्तु से इसमें गुना कर दीजिए, इसके वस्तु से इसमें गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 11 से गुना कीजिएगा और इसमें 10 से, तो ये आपका हो जाएगा 110 पेन का ये सीपी कितना हो जाएगा, मूल्य 121 रुपया ये सीपी हो जाएगा, और 110 पेन का एसपी कितना हो जाएगा, ये पहले तो 100 हो जाएगा ये एसपी। देखिए यहाँ पे अब वस्तु समान हो गया है, जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो खरीदा था 121 रुपया में, बेच रहा है 100 रुपया में, कितना का लॉस होगा, ये 21 रुपये का। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट 21 गुना 100 अब बट्टा, हमेशा क्रय मूल्य पर गणना करते हैं 121। यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2100, और यहाँ पर 121 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भाग ही दे रहे हैं, ये कट नहीं रहा है, तो 121 से ये एक मरतबा लगाएंगे 121, यहाँ पे 9 10 8 ये कट गया 0। अब देखिए यहाँ 12 सत्ते 84, यानी कि ये 12 सत्ते तो 7 और 84 कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा, यानी 17 समथिंग होगा। देख लीजिए ऑप्शन, ये इसका ऑप्शन जो है ये 11 का दूसरा नंबर हो जाएगा, 17.35 ये हानि होगा। अगला सवाल 12 नंबर, एक बेईमान लागत मूल्य पर 6 से 1/4% की हानि से वस्तु बेचता है, परंतु 12 से 1/2% कम तौल का प्रयोग करता है, उसकी लाभ या हानि। देखिए ये जो सवाल है बिल्कुल कंसेप्ट पे आधारित है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये जो कह रहा है इसका लागत मूल्य पर इतना परसेंट, इसको जो 6 सही 1/4%, इसको पहले तोड़िए तो कितना हो जाए 6 × 24 = 25, यानी 25/400, इसको काटेंगे तो 1 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/16। ये इतना में जो है ये लागत मूल्य पर इतना का हानि से बेचता है वस्तु को, और यहाँ पर कह रहा है वाट में कितना कम दे रहा है, तो 12.5%, ये हम पहले लिख लेते हैं 12.5%, इसका मान 1/8। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि 1000 ग्राम जब ये बेचता है कितना में, ये 1000 रुपया में, 1000 रुपये इसका सीपी होगा। यहाँ पर 1000 ग्राम बेच रहा है 100 रुपया में, इसको बेच रहा है वस्तु को, लेकिन वो कह रहा है ग्राहक को कि हम आपको जो है 1 यानी ये माइनस, यानी कि 16 का सामान हम 1 कम यानी 15 में दे रहे हैं, तो कितना में दे रहा है ये कितना बेच रहा है 15/16 में। ये जो है इसका आ गया कितना एसपी आ गया, इतना में बेच रहा है, जो कह रहा है इतना ही ग्राम,
हम जो है 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वाट में भी कमी कर रहा है। कितना कम कर रहा है? ये 1/8। तो यानी कि ये 8 इसका सही था, ये एक कम कर रहा है तो 7/8, यानी 1000 का 7/8 निकालिएगा। 8 से काटिएगा, कितना आ जाएगा? 125। 125 गुना 7, इसको रहने दीजिए अभी। ये इतना ग्राम वाट का, और इसको यहाँ पे 8 दूना 16, ये 125 इसको गुना करते हैं। 15 5 75, और 15 दूना 30, और 7 37, और 15 और 3 18। इतना जो है, इतना ये एक्चुअल में इतना ये जो है बेच रहा है एसपी। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 7 5 35, और यहाँ पे बढ़ सकते 84 या 3 87, यानी कि इतना ग्राम जो है इतना में बेच रहा है। तो जितना हम जब लाभ या हानि देखते हैं तो जितना खरीदते हैं उतना ही बेचते हैं, तभी ना उस पर लाभ होगा। तो बराबर, यानी कि 1000 ग्राम जो है इतना में बेच रहा है, इतना में यह खरीदा था। तो बताइए हमको 875 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा? तो 875 रुपया ना हो जाएगा? 875 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, इसको भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? ये कट करके यहाँ पर हम लिखते हैं, ये तो सीपी है ही, सॉरी एसपी है, और इसको काटेंगे तो 9, ये कितना आ जाएगा? 3 और 7 5, यानी इतना रुपया में ये बेच रहा है। देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो घटाएंगे तो यहाँ पे 0.5, और ये हो जाएगा, ये 2 घटा लेते हैं इसमें से, और ये आपका हो जाएगा 13, 13 7 गया तो 6, और ये कट गया, यानी कि 62, यानी 62.5 जो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे गुना 100, और ये हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 875। ये दशमलव हटेगा तो नीचे 1 0, और ये 0 से 0 कटेगा, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, और 5 सते 35, 5 सते 35, और 5 25, 175। अब यहाँ पर देखिए इसको काटिए, फिर 5 से ये 25 से कटेगा, 25 सत्ते 175, और 25 दूना 50, और 25 पंचे 700, 125, 25 दूना यानी 50, यानी कि 50/7। इसका 100% आप कहीं से भी देख लीजिए यही उत्तर आएगा। ये 7 सही 1/7%। इसका यहाँ पर देख लीजिए पहले कौन सा ऑप्शन है इसमें, यह इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन किताबों में जो है दूसरा दिया गया है, चूंकि ये बिल्कुल 100% गलत है, ये सही उत्तर है। 7 सही 1/7%, इतना प्रॉफिट होगा। ये आप जो है सोचिए ना कि कितना में खरीद रहा है, और फिर वाट में भी प्रयोग कर रहा है, कमी कर रहा है, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर फ्रैक्शन में सवाल दिया गया, इसलिए आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। अगर आपको ये पूर्णांक वैल्यूम देता तो आप आसानी से बना लेते। अगला सवाल 13 नंबर, एक विक्रेता अपनी वस्तु बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। यदि वह अपनी वस्तुएं लागत मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। तो सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 1 केजी का स्थान पर 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। ये 13 नंबर सवाल है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 1000, यानी 1 केजी 1000 ग्राम का मूल्य जो है 1000 रुपया है, ऐसे मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। अब यहाँ पर और कह रहा है कि यहाँ पे 900 ग्राम दे रहा है, इसका 900 ग्राम देगा तो 900 ग्राम में कीमत लगेगा इसका, ये 900, यानी कि 900 रुपया हुआ। अब कह रहा है कि लागत मूल्य पर 10% प्रॉफिट कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको ये जो है, ये कह रहा है हम इतना ही दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है कितना? 900 ग्राम, और फिर भी प्रॉफिट ये कह रहा है हम इस पर 10% का प्रॉफिट। कितना बेच रहा है ये बेच रहा है आपको 100, ये 10%, तो 110, यानी 1100 रुपया में ये बेच रहा है। अब बताइए ये बेच रहा है 1100 रुपया में, और इसका यानी 900 ग्राम बेच रहा है कितना में? 1100 रुपया में। खरीदा है कितना में? 900 रुपया में। कितना प्रॉफिट हो रहा है? ये प्रॉफिट जो होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 200, और प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो 200 गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य, जितना लगाया कीमत, ये कितना कीमत लगा है इसको? 900 ना, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 200 और 200 बटा 9, 9 दूना यानी 22 सही 2%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल 14 नंबर, 900 रुपये में वस्तु बेचने पर मुझे 20% का नुकसान होता है तो मेरी लागत मूल्य क्या है? ये क्रय मूल्य पूछ रहा है। ये 14 नंबर सवाल है। तो क्रय मूल्य सीपी बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100, ये 900 गुना 100, और हानि हो रहा है तो 80, यहाँ 20 पंचे 100, 20 चौक 80,
काटेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इसको गुना करेंगे 25 25, 5 दूना 10 12, 5 दूना 10, 1 11, यानी 1125 रुपया। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 15 नंबर, ए ने एक साइकिल बी को 30% लाभ पर बेची तथा बी ने इसको 30% हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे 910 रुपये दिए तो ए का लागत मूल्य क्या है? ये 15 नंबर सवाल है। ये 15 नंबर सवाल है। ये ए जो है एक साइकिल का मान लेते, ए का कीमत जो है इसका ये 100 रुपया है। ये 100 रुपया में खरीदा था। अब यहाँ पर कह रहा है ए ने एक साइकिल बी को 30% लाभ पर बेच दिया, तो ए का एसपी बी का ए का एसपी हो जाएगा लेकिन बी का सीपी हो जाएगा। ये क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा? 100 और ये 130 बट्टा 100, यानी कि 130 रुपया में योग बी खरीदा है वस्तु को। फिर कह रहा है बी जो है सी को 30% हानि पर, तो बी का एसपी लेकिन सी का सीपी हो जाएगा। कितना? 130 गुना 70 बट्टा 100, यानी कट जाएगा 9391। ये जो है कितना आ गया? सी कितना में खरीदा है? 91 रुपया में, लेकिन सी कह रहा है कि हम 910 रुपया में पे किए हैं। तुलना करने के लिए ना, तो 91 का मान जो है 910 रुपया, तो इससे हमको पता चल जाएगा ए का कीमत। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 910 बटा 91, और यहाँ पर 100 का मान, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट गया। कितना आ जाएगा? 1000 रुपया उसका दाम रहा होगा। ये देख लीजिए कौन सा इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 16 नंबर, यदि x वस्तु का लागत मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि। तो x वस्तु का CP, ये 16 नंबर सवाल है। x वस्तु का CP y वस्तु के SP के बराबर है, तो यहाँ पर ये CP बटा SP इधर करेंगे और ये y बटा x हो जाएगा। सवाल में कहा है कि ये कितना % प्रॉफिट होगा, खुद सवाल में कहा है लाभ। तो बताइए इसका मतलब ज़्यादा में बेचा होगा तो लाभ ये होगा ना, तो x माइनस वाई, और लाभ या हानि हमेशा किस पर? क्रय मूल्य पर, तो y और गुना 100% में। देख लीजिए ये x माइनस वाई बटा वाई गुना 100, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 17 नंबर, एक व्यापारी कुछ केले 3 केले प्रति रुपये के हिसाब से तथा इतने ही केले 4 केले प्रति रुपये के हिसाब से खरीदता है। इन्हें आपस में मिलाने के पश्चात 3 केले प्रति रुपये के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ अथवा हानि। ये 17 नंबर सवाल है। सवाल में कहा है कि 3 रुपया प्रति हिसाब से, यानी 3 केले का मूल्य 1 रुपया है, और यहाँ पर 4 केले का मूल्य जो है 1 रुपया, ये खरीदता है। तो इसका मतलब 7 केला जो है, 7 केले कितने रुपये में? ये 2 रुपये में खरीदा होगा। और बेच कितने में रहा है? यहाँ पे कह रहा है सवाल में जो 3 केले बेचता है 1 रुपया में, 3 केले बेचता है 1 रुपया में। तो पहले हम वस्तु को समान कीजिए, तो इसमें वस्तु को समान कीजिएगा 3 से और इसमें वस्तु को समान कीजिएगा 7 से, तो कितना हो जाएगा? 7 21 केले कितना? 6 रुपया में, और 21 केले कितना? 7 रुपया में। अब बताइए यहाँ पर ये SP है, ये CP है, ये CP है, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? देख रहे हैं यहाँ पे, तो 1 का, तो 1 बट्टा 6, और यहाँ पर 100 से। क्यों 100 से? क्योंकि यानी कि वस्तु समान है, तो यहाँ पे CP पे हमेशा लाभ या हानि का गणना करते हैं। ये 3, ये 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50 बट्टा 3%, ये 16 सही 2 बट्टा 3%, ये उत्तर हो जाएगा। इतना प्रॉफिट होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 17 का पहला हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर, एक वेतनभोगी कर्मी अपनी आय का 10% प्रतिवर्ष बचाने से बंधा है। यदि उसका वेतन 20% बढ़ जाता है फिर भी वह अपनी आदत के अनुसार 10% बचत करता है, उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत बताइए। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप हमेशा यहाँ पर देखिए आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च होता है। तो आय को हम यहाँ पर मान लेते हैं 100 रुपया इसका आय है, तो इस पर जो है कितना बचत करता है? 10%, तो इसका 10% निकालिएगा, कितना हो जाएगा? तो 10 रुपया, ये 10 रुपया हो गया। अब यानी कि खर्चा कितना करता है? तो ये 90 रुपया,
फिर कह रहा है इसका आय में जो है ना वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया? पहले यानी 20% का ये वृद्धि हो गया। तो इसका जो है 100 का 120, यहाँ पर 100 निकालते हैं, इसका 120%, तो 20 वृद्धि है ना, तो जोड़ देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यानी अब जो है आय इसका 120 रुपया हो गया है। फिर भी वह 10% वृद्धि करता है इसका अब जो आय वृद्धि हुआ इसका, यानी कि 120 का 10% कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यानी कि इसका बचत जो है कितना कर रहा है? 12 रुपया। अब बताइए बचत में कितना वृद्धि हो गया? 2 का, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और प्रारंभिक पर बचत यानी प्रारंभिक से हम तुलना करते हैं 10 और गुना 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। यानी इसका बचत जो हो जाएगा 20% अब हो रहा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 19 नंबर, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 6 व 9 सेमी की है तथा असमांतर भुजाएं क्रमशः 4 तथा 5 सेमी की है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये 19 नंबर सवाल है, ये अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। यहाँ पर ये करा कि दोनों जो है आपस में ये जो है समांतर है। समलंब कहेगा तो 2 भुजा यानी 2 भुजाओं का एक युग्म जो है पैरेलल होगा। तो यहाँ पर ये 6 है और ये 9 है। अब कह रहा है कि असमांतर भुजा ये 4 है और ये 5 है और इसका हमसे एरिया पूछा है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जब ये इसके यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर जो है एक भुजा इसके जो है पैरेलल खींचेंगे, तो यानी कि ये भी 4 हो जाएगा। अब ये 2 त्रिभुज में बट गया है, ये एक त्रिभुज है एक चतुर्भुज है, तो ये जितना है इतना ही ये भी है और ये आपस में पैरेलल है। तो ये जो हो गया है समांतर चतुर्भुज, यानी कि इसका क्षेत्रफल लगाएंगे, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला उत्तर आ जाएगा। लेकिन इस यहाँ पर हमको इस त्रिभुज का निकालने के लिए क्षेत्रफल, इस यहाँ पर हमको हाइट चाहिए, इसका h कितना होगा, h हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ पर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 है। तो आखिर में ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो गया, तभी ना ये इधर से यहाँ तक ये 6 हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हीरो के फार्मूला से इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके हीरो के फार्मूला से हीरोन सूत्र। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो इसका परिमाप निकालेंगे, यानी कि इसका अर्ध परिमाप। तो s बराबर सब भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 + 3 + 5 और बट्टा 2, तो 4 3 7 5 12, 12 का आधा 6। अब यानी हीरोन फार्मूला से एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पे निकालना है। तो √s इंटू यहाँ 6s इंटू s माइनस a, पहला कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 6 - 3 इंटू 6 - 5 और इंटू 6 कितना 4। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, यहाँ पर 3, 3 दूना 6, यहाँ पर भी 6, तो 1 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। ये जो होगा इसका जो है ये इसका एरिया कितना आ गया? 6 मीटर स्क्वायर। जो भी होगा मीटर यूनिट में यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पर यूनिट स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल लगाइए, यहाँ से हाइट निकल जाएगा। तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 3 और हाइट कितना है? h पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है ये 6 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये 3 दूना 6, एक क्रॉस गुना करेंगे तो h बराबर कितना आ गया? ये 4 यूनिट आ जाएगा, 4 यूनिट। यानी h यानी इसका हाइट कितना आ गया? ये 4 यूनिट। अब बताइए इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं ना। तो बेस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो बताइए इसका जो क्षेत्रफल होगा आधार गुना आधार कितना है? 6 और ऊंचाई कितना है? 4। तो 6 × 24 और प्लस इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल आया है ये 6, तो 24 × 6 = 30। ये इसका ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? ये 30। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। अब जब ये हाइट निकल गया तो आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है समलंब का? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो यानी ये 6 और ये 9 × 6 = 15 और हाइट कितना है? 4, 2 से काट लीजिए। यानी कि यहाँ से भी आप देख रहे हैं उत्तर ये 30 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट में है ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये तीसरा। अगला सवाल 20 नंबर, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 2550 रुपया है, इस पर 6% बट्टा मिलता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 20 नंबर सवाल है, ये 20 नंबर सवाल है। अंकित मूल्य दिया गया यहाँ पर 2550। इस पर जब अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो हमेशा ये विक्रय मूल्य आता है, ये बात ध्यान दीजिए। तो 6% इसमें कम की जाए कितना हो जाएगा? 92% और बट्टा 100। ये कट रहा है 25 से, तो यहाँ 25 से 25 0, 25 दूना 50, ये 25 × 100
ये 4 से कटेगा, ये 2 से काटिए इसको, यहाँ पर 2, ये 4 और ये 6 और यहाँ पे कट जाएगा 51। तो यहाँ पर 51 गुना 46, लास्ट में देख लीजिए 6 है, इसको गुना करेंगे तो या ये जो है इसको 50, ये गुना कीजिएगा तो कुछ भी नंबर आएगा यहाँ लास्ट में, लेकिन 6 आना चाहिए। ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है ये 3 ही ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें 3 गायब कर दिया है। देखिए यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है और 3, तो ये इसका हो जाएगा। गुना करके आप देख लीजिएगा, नहीं तो गुना आप करना चाहते हैं डायरेक्ट देखिए करते कैसे। यहाँ पे 6 पंचे 30, 5 का 20, 3 23, ये 0 और ये यहाँ पे हो जाएगा 46, यहाँ पर 23 46 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ही नहीं, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 5 नंबर। अगला सवाल 21 नंबर, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बॉक्स में कितने रुपए हैं? ये अच्छा सवाल है। ये 21 नंबर है। यहाँ पर ये 1 रुपया है, ये 50 पैसा है, ये 50 पैसा और ये 25 पैसा। यहाँ पर 1:2:3 के रूप में दिया गया है। अब कह रहा है 50, ये 2 का मान जो यहाँ पर दिया गया है ये 80 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, ये 40। तो यहाँ से बताइए ये 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है 40, 2 रुपया का 80 और 3 रुपया का ये 120। अब बताइए यहाँ पर जब 1 रुपया का सिक्का 40 हुआ तो 40 रुपया ना होगा। अब 50 पैसा का 80 को सिक्का है तो कितना हुआ, आधा करेंगे तो 40 रुपया और इसका 25 पैसा का ये 4 को सिक्का मिलकर 1 रुपया बनेगा तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 30। अब सबको जोड़िए 4 8 3 11 110, यानी कि 110 रुपया जो है बॉक्स में है। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका 5वां नंबर। अगला सवाल 23 नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 और 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 में के अनुपात में विभाजित करता है। ये 23 नंबर सवाल है। यहाँ पर 2 बिंदु है, ये A है और ये B है। ये दोनों का जो है ये निर्देशांक दिया गया है 2,4 और ये 7,9 है और ये जो है अनुपात विभाजित करता है 1:2 के रूप में। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, ये इसको जो है इसके साथ और इसको इसके साथ। फार्मूला याद कीजिएगा, x यहाँ पर x2m प्लस x1n प्लस m प्लस n, ये x का निर्देशांक हो जाएगा, y का निर्देशांक यानी y2m प्लस y1 n बटा m प्लस n हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब दोनों को यहाँ पर देखिए 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, ये 4 और यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 7 और यानी 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ये x का निर्देशांक आ गया और y का 4 गुना 8 और प्लस ये 9 कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा 11/3, 17/3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर इसका 5 हो जाएगा, इसमें कोई है ही नहीं। तो अगला सवाल 25 नंबर, यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की कुल संख्या के 2/3 के बराबर है। तो यहाँ पर ये 25 नंबर सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, यानी कि कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का, तो लड़की हम x मान लेते हैं, इसका 2/5 बराबर कर लड़कों, तो यानी लड़का को y और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/5। अब देखिए x/y, ऊपर में गर्ल है तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा, ये नीचे से नीचे काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका आप इसको ऐसे भी कर लीजिए, इसको अनुपात में जब ऐसे लिखते हैं 3:2, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए ये 300 हो गया और ये 200 हो गया। इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा, स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा। फुल विद्यार्थी कितना हो गया 500। उसमें से कह रहा है लड़कियों का 2/, ये लड़की जो है यहाँ पर ये x है ना, ये लड़की, तो 300 का ये लड़की जो होगा गर्ल, ये 300 का 2/5, तो 5 छक
30 यानी 7 दूना 120। अब हमको भाग पूछ रहा है, तो भाग कैसे निकालते हैं, तो जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर और टोटल को नीचे 500। यहाँ काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये 6 और ये 25, तो यानी कि 6/25 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 27 नंबर, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 10a बट्टा 1 प्लस सेक a प्लस 1 प्लस सेक a बट्टा 10a बराबर क्या होगा। ये 27 नंबर सवाल है। 10a बट्टा 1 प्लस सेक a प्लस 1 प्लस सेक a बट्टा 10a, ये जो है 10th का सवाल दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर इसको बदलिए साइन और कॉस में, तो साइन a बट्टा कॉस a मेन बट्टा, तो ये है ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये सेक दिया गया है, तो इसको जो है आप 1 बाय, ये सेक जो है 1 बाय साइन बदल जाएगा, सॉरी 1 बाय कॉस में, ये कॉस a और यहाँ पे बीच में प्लस 1 बाय कॉस a बट्टा साइन a बट्टा कॉस a। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको यानी भिन्न का जोड़ करते हैं, तो कितना होगा, कॉस a प्लस 1, इसको पलट देते हैं, तो ये से ये कट जाएगा, तो साइन a बट्टा ये 1 प्लस कॉस a और प्लस ये कॉस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस a बट्टा साइन a। साइन a का स्टेप हम यहीं पर ख़त्म कर दिए हैं। तो अब देखिए भिन्न का जोड़ कीजिएगा, कितना हो जाएगा, साइन a बट्टा 1 प्लस कॉस a, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस, ये देखिए दोनों समान है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस a स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a और प्लस 2ab 2 कॉस a। यहाँ पर देखिए दोनों मिल करके 1 हो जाएगा, 1 1 2 और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो जब 2 कॉमन आएगा तो कितना 1 प्लस कॉस a और बट्टा 1 प्लस यानी साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a, ये से ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन, ये 1 बाई, देखिए 1 बाई साइन वाला क्या होता है, ये कॉस a, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये 1 बाई साइन ये होना आपको पता होना चाहिए। देखिए ये दोनों का साइन और कॉसेक का कॉम्बिनेशन गुना करने पर एक मान होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका आपका जो हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 30 नंबर, a माइनस बी बराबर 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो है यहाँ पर ये 30 नंबर सवाल है, a माइनस बी बराबर 5 और यहाँ पर दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41। तो हमसे पूछा है ए बी का मान क्या होगा, इसका मान, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 25। अब इसको इधर ले जाइए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 प्लस 2ab और इतना का मान 41, यहाँ पर 41 रखेंगे, 41 बराबर 25 प्लस 2ab, ये इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 बराबर 2ab और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ab बराबर कितना आ गया 8, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है। अगला सवाल ये 31 नंबर सवाल है, ये सवाल को पहले हम लिखते हैं 31 नंबर, यानी 5x प्लस ये 7y बराबर 7 है, ये सॉरी 35 है। तो याद रखिएगा ये जो है इसको यहाँ पर एक बनाते हैं, इसके फॉर्मेट पे लाते हैं। ये तो आपको इंटर में पूछा, इंटर का 11th का सवाल है, इसको बट्टा में करेंगे तो 5x बट्टा 35 और यहाँ पे प्लस अलग अलग लिख लेते हैं, y बट्टा 35 यहाँ पे बराबर 1 करना होता है। ये कंसेप्ट है, यानी x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1, यानी x अक्ष पर काटा गया अंतखंड, y अक्ष पर काटा गया अंतखंड बराबर 1, ये कंडीशन होना चाहिए। देखिए तो 5 7 35 और 7 5 35, यानी कि एक हम खींचेंगे यहाँ पे संख्या रेखा, तो यहाँ ये जो है x का मान आएगा, तो x का मान 7 मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया ये 7,0, तो और ये y का मान कितना गया ये 5, तो यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो इसका हमसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक आधार 7 है और यहाँ पर ऊंचाई जो है ये 5 है, तो ये 1/2 फॉर्मूला लगा, ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई 7 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 35, ये 35 बट्टा
2, यानी काट देंगे तो 17.5 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये काटा नहीं है, ये दूसरा नंबर, यही मैं छोड़ दिया ऑप्शन, तो इसका नंबर दूसरा हो जाएगा। 37 नंबर साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 37, ये 37 नंबर सवाल है, यानी साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री और प्लस कॉसेक 90 डिग्री, इसका मान क्या होगा। साइन 90 का मान 1, टेन 45 का मान 1 और प्लस इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका उत्तर हो जाएगा 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।